तो आज मैं आप लोगों को नाखून क्यों बढ़ते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ के प्रश्न उत्तर बताने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले ये जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है उनका जन्म है 1907 ईस्वी में छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में। तो उसका निधन जो है 19 मई 1979 ईस्वी में हुआ था। देखिए, यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश राज्य का भी नाम दे सकते हैं, ज़्यादातर ये ही देते हैं। कई 4 राज्य दे देंगे, उसमें से आपको ऑप्शन लगाना होगा। तो या तो छपरा बलिया भी दे सकते हैं। तो इस हिसाब से आपको सारे के सारे याद रखनी होगी। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जो स्टार्टिंग क्वेश्चन है, वो क्या है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक के आगे उपस्थित हुआ। मतलब आगे कैसे उपस्थित हुआ, कैसे उपस्थित हुआ। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आराम से अगर आप लोग पढ़े होइएगा अगर चैप्टर को, तो आपको मेरे अनुसार बताने का कोई अर्थ नहीं है। परंतु नहीं पढ़े तो इसका जवाब आप सुनेंगे। नाखून क्यों बढ़ते हैं यह प्रश्न लेखक के जो आगे लेखक की छोटी पुत्री ने उपस्थित किया। अगर चैप्टर पढ़िएगा तो पता चल गया होगा, नहीं तो आज से जानेंगे कि उनकी छोटी पुत्री जो है, बेटी जिसको बोलते हैं, वो उनके सामने प्रश्न किए कि नाखून क्यों बढ़ते हैं पापा जी। तो ये कौन सा किए प्रश्न? उनके छोटे बेटी ने, पुत्री ने। ठीक है। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है? तो ये क्या याद दिलाती है मनुष्य को? अगर नाखून आपका बढ़ रहा है तो क्या याद दिलाती है? पहले क्वेश्चन को समझना है। मैं हमेशा कहता हूं कि पहले क्वेश्चन को समझ करके आंसर को याद रखिए, नहीं तो सीधे अगर रटते हैं आंसर को तो हो सकता है कि आप गलत कर सकते हैं। ये इसमें चांसेस बहुत है कि आप अगर क्वेश्चन को समझ करके आंसर को याद कर रहे हैं तो ठीक है, और नहीं समझ करके सीधे आंसर याद कर रहे हैं तो आपको गलती हो जाएगी। इसलिए मैं आपको सजेशन दूंगा कि पहले क्वेश्चन को समझिए, उसी अकॉर्डिंग अपने अनुसार, क्योंकि जो बच्चे याद करते हैं, जो स्टूडेंट लाइफ जो होता है उसमें क्या होता है, जो ये स्टार्टिंग वाला लाइन होता है वो कहेगा कि सर थोड़ा सा बोल दीजिए, थोड़ा सा। देखिए, स्टार्टिंग में आपको करना है, क्योंकि वहाँ पर एग्जाम हॉल में वो थोड़ा सा बोलने के लिए कोई रहेगा थोड़ी ना। बात समझ पा रहे हैं? इसलिए आपको इस क्वेश्चन के अनुसार अपने से स्टार्टिंग करना है कि क्या स्टार्ट करें, क्या बोले। वही इस लाइन को जो है, स्टार्टिंग वाला लाइन जो भी आप रखते हो उसको याद थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा रखेंगे और उसको ही स्मरण ज़्यादा करते रहेंगे। तो इसका है, बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को याद दिलाता है कि मनुष्य कभी लाख वर्ष पूर्व नख दंतावलंबी था। यानी कि दंत जो नख जो है ना, वो दांत की तरह लंबा था, उस तरह से लंबा, मतलब कि समझ रहे हैं ना, जानवरों की तरह पशुत्व भाव को प्राप्त किए थे। मतलब पशु के जैसे वो थे। नखों के द्वारा ही प्रतिद्वंदियों को पछाड़ता था, नख कट जाने पर उसको डांट पड़ता होगा इत्यादि। ये सारे बातें हैं जो कि इस क्वेश्चन के अनुसार है कि प्रकृति को क्या याद दिलाती है। कि मतलब बहुत साल पहले ऐसे हुआ होता होगा कि हम लोग जानवर की तरह रहते होंगे और हम लोग अपने प्रतिद्वंदी को इसी नाखूने द्वारा उसको पछाड़ते होंगे, और इसको कटने पर हमारे जो मतलब सीनियर होंगे, यानी कि जो माता पिता है, वो डांटेंगे। ऐसा होता होगा, ऐसा इनका कहना है। लेखक द्वारा अगला जो क्वेश्चन है, लेखक द्वारा नाखून को अस्त्र के रूप देखना कहाँ तक संगत है? अस्त्र मतलब समझ पा रहे हैं ना, हाथ से जो चलाए उसको अस्त्र कहते हैं। ठीक है। और शस्त्र जो फेंक कर चलाए, तो ये अस्त्र के रूप में कहाँ तक देखना संगत है? लेखक के द्वारा करना है। तो लेखक के द्वारा इनका जो जवाब है वह है, नाखून ही मानव के अस्त्र थे। आज से लाख वर्ष पूर्व जब जंगल में रहता था, अपने पैने नुकीले नख से अन्य जीवों को आहट कर पेट फाड़ता था। अपने नाखून के प्रहार से प्रतिद्वंदियों का
को पछाड़ता था, इसलिए नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना युक्ति संगत है। यहाँ पर जो है ये प्रहार से डबल हो गया है, इसके लिए सॉरी। मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन का जो भी जवाब है, आप अगर रटते हैं, रटना तो पड़ेगा परंतु समझ करके रटना बहुत आवश्यक है। अब कहिएगा कि ये समझ कैसे आएगा, तो आपके अकॉर्डिंग इसको समझाना होगा, आप अपने हिसाब से इसको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि जो हम बताएंगे वो मेरे अकॉर्डिंग होगा। बात समझ पा रहे हैं? इसलिए क्वेश्चन का जो सरल रूप है मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया हूं, और इससे भी सरल रूप अपने माइंड में सेटअप कीजिए और इसको ध्यान में रखिए, और वो पॉइंट को स्टार्ट करेंगे जहां से कंफ्यूजन ना हो। तो फिर हम लोग आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।